वीडियो चालू है, ठीक वीडियो चला ना, शुरू किया जाए बस। ये विषय गणित है, ठीक ना। देखिए पाठ्यक्रम हो सकता है बेहतर, इस पर बेहतर नहीं बता पाए, ठीक है, नहीं बता पाए अलग बात है। देखिए हाँ, डायरेक्ट बोलने से अच्छा घुमा फिरा के बोलो, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो बताने जा रहा है, देखिए पहले देख लें, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आ गया, हल्का सा जूम कर दें, हल्का सा बड़ा है, हल्का सा है, हाँ सही है इतना पर। वैसे तो हम कपड़ा तो माने नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लिखा होगा उस पर, बोर्ड पर यही लिखा है कि विषय गणित, पाठ का नाम त्रिभुज, ठीक ना। विषय गणित है, ठीक ना। विषय क्या है? विषय गणित है, पाठ का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? देखिए त्रि मतलब होता है तीन, ठीक ना। शुरू किया, जैसे हम क्या बोल रहे थे कि हो सकता है हम इस पर बेहतर नहीं बताएं, हो सकता है क्या बताइए नहीं पाएंगे, सही बात है, बेहतर नहीं बता पाए, ठीक ना। इस पर हम बेहतर नहीं बता पाए कैसे त्रिभुज है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग प्रयास न करें, यह गलत बात है, ठीक। वही चीज़ है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए, तो फिर किया जाए। अरे गलती हुई छोड़ा जाए, दन अपन एक न बानी को पूरा घरे परिवार न बा, कहीं कुछ नहीं। अभी नहीं सुधार होगा तो फिर कब होगा, यही चीज़ है ना। अब एक भाग कुछ बोलने का तरीका नहीं मालूम है, अब मंच पर खड़ा कर दिया जाए, जब तक सुधार नहीं हो तब तक नहीं बोला जा सकता है। यानी कि सुधार तो अभी तो होगा ना, तो किया जाए फिर आराम से, एकदम बेहिचक, डर हटाया जाए। स्कूल में यह मौका मिलता है लेकिन नहीं हो पाता है, वास्तविकता सही बात है, नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे शुरू किया जाए, विषय गणित, पाठ का नाम त्रिभुज। शुरू किया जाए, दो शब्द से मिलकर बनल बा त्रि और भुज। त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भूज या भूजा। अरे भूजा खाए वाला भूजा नहीं है, ये भूजा है। का लिख दो ए, है का लिख दो बी। ये भी का है, एगो भूजा है इस भूजा बनल बा, हाथ है ना। हे का मान लो ए, हे के मान लो बी, हे जैसे लेके जाला, ये भूजा है, भूजा यानी कि जैसे लेके जाला का हो गई भूजा पाही कि बाँकुरा। हाँ कौन कहानी था, इस छोड़ा जाए, इस पर आ जाए। ये भी क्या है, यही भूजा है। देखिएगा त्रि मतलब तीन भूजा, जोड़ दीजिए, एगो दूगो तीन गो भूजा हो गई, त्रिभुज हो गई ना, त्रिभुज नहीं हुआ। देखिएगा कैसे कहा है, त्रि मतलब तीन, कहानी सुना है। देखिए हम झूठ मूठ में इस पर बात कर रहे हैं, हमको इस पर बात नहीं करना है। पहले बात यह करना है, पाठ का नाम त्रिभुज। हमारे कहा मतलब ये बा कि होई हवे हाथ, ये कि हाथ कहो चाहे भूजा कहो चाहे बाजू कहो, और कुछ कहल जात हो, तो यह भूजा है, ठीक ना। यानी कि एगो लंबा डांटी खींच दो, वही के भूजा कहल जाला, बस बात खत्म है। कमी खाया जाए कहने मतलब कहा है कि एगो लंबा डांटी खींच दो, यह भूजा तो खींच दो, तो डांटी भैया खींचना है, ये भूजा है, बस है हाथ के खींच दो। यानी कि एगो लंबा डांटी खींच दो, वह भूजा है, बस बात खत्म। पेपरों में ये लिखाई हो, हाँ लिखाई है, बात खत्म। तो त्रि मतलब तीन। देखिएगा क्या है, संस्कृत का शब्द है। जैसे हम संस्कृत में हम 8 में पढ़ते थे, तो कौन सी आता था, हाँ प्रथम, द्वितीय, प्रथमा आता था कि प्रथम आता था, हाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, और बाद का होला, का होला, यानी कि यहाँ तक है ना। तो चलिए ठीक है, तो इसे यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो जो तृतीय ना लिख के कौन सी लिखा गल बा, खाली त्रि लिखा गल बा। तो त्रि मतलब तीन, त्रि 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 त्रि, मुर्गी बच्चा बोला जाला ना, वैसे याद हो जाए त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब डंडिया खींच देनी, का खींचा बा, तो तीन भुजा, ठीक। एगो हो गई, दूगो, तीन गो, ये हो गई त्रिभुज ना 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 ना। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन गो भुजा हो तो गई, अब का चाहिए, त्रिभुज हो गई ना। तनी से एक एगो चित्र बना दो, चित्र कैसे बनी भाई, हो गया ना, एक है, दो है, तीन, ये हो गई तीन गो भुजा त्रिभुज ना। अब हम भी नहीं भाई, पहले देख लें वीडियो हमारा कि नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का तो पूरा आ रहा है, आ रहा होगा, ये जाएगा लिखे तो आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा इसको हम साइज कर दे रहे हैं, ये सही है।
ऐसे लगे ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया है ना, ये भाई नहीं भाई त्रिभुज इस बताइए, इसमें सटाएंगे तब न होगा, इसमें सटाएंगे नहीं था। एगो सर जी हम गए थे एक बार, एडमिशन का समय हो रहा था तो हम गए थे, एगो स्कूल है जा भारत में एगो राज्य है, उत्तर प्रदेश में एगो राज्य है, एगो उत्तर प्रदेश में राज्य है, उत्तर प्रदेश में एगो जिला है कुशीनगर, कुशीनगर जिला में एगो ब्लाक है, जो ब्लाक का नाम है खड्डा, वो खड्डा में एगो न्याय पंचायत है, जो न्याय पंचायत का नाम है बरवा रतनपुर, वही एगो स्कूल है, जो स्कूल का नाम है जयनाथ राव इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके बाद और कौन सी आगे है, यही सब मनो है। तो ठीक वो जगह गए हम एक बार, जैसे नाम लिखवाने के चला, नई डेमो क्लास किया जाता है, 2-3 चल के तुम देख लो कैसन पढ़ाए गए पढ़ने के लिए। तो यह टॉपिक आया था, टॉपिक खाए वाला आया था, तो मिला तो खा लिया ना ही, टॉपिक नहीं, टॉफी नहीं, टॉपिक मतलब टॉपिक का अर्थ का हुई का जन का हुई। चलो तो ये आया तो सोच एक बार ऐसे बना दिया, तो पूछने के बताओ त्रिभुज है, तो बच्चे बोले हाँ, तो हम तो आराम से बैठे, तो पहला दिन था तो सोच रहा था अरे बाप सोच के ध्यान नहीं है, नहीं तो पूछेंगे अल्लाह का सब बैठे मैंने अपना बेइज्जती हो जाए, दिमाग में आता है ये चीज़ें। ठीक, तो धीरे धीरे सुधार होते होते होता है, तो ठीक है। तो हम तो मतलब सुन रहे थे कौन कौन चीज़ कौन कौन बात ही चल रहा है। तो सर जी कह रहे हैं त्रिभुज है, बताओ मन सट्टा नहीं है तो मन बकरी घुसेंगे, सब बकरी घास उससे चोरी के निकल जाएंगे, सब तुम्हारे खेत जियान हो जाएगी नहीं हो जाएगा, यानी कि बताओ दरवाजा रखल जरूरी है कि नहीं भाई, यानी कि तब से समझ आए कि हाँ त्रिभुज मतलब करीब 3 भुजा हैंग नहीं रहे, एक सोटल भी रहे चाहे, बकरी घुसेंगे सब घास यूस चोरी के पूरा जियान को देंगे, सब जितना ऊँखी को बोया है खेत में, तो खेतवा का पूरा वायरिंग को पूरा तारे से बांध तब हो जाए सही, जानवर से बचल रही, कोई दूसरे व्यक्ति से बचा रहेगा, यानी कि क्या करेगा हेमन सटा देगा पूरा पूरा ठीक है पूरा। और भइला अपन पढ़ाई जो के नाम है त्रिभुज, अब यही से सब कुछ होगी, कुछ नहीं कहानी से सब कुछ होगा, बैठ जाए कहेगा कहानी से सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। त्रिभुज थोड़ा सा थकान महसूस हो गया है, 1 मिनट देखने पर कौन है ना, यहाँ पर आ गया, चलिए ठीक है, यहाँ पर आ गया सही है। अब विषय गणित है, ठीक, पाठ का नाम है त्रिभुज। अब ये बताइए आप लोग, हम खुद बताएं, ठीक, कहानी सुना जाए। कहानी एक जंगल था, जंगल में एक शेर था, शेर गया कुएं के पास, हिरन था, हिरन कुआं में गिर गया, शेर भी गिर गया, हिरन भी मर गया, शेर भी मर गया, कहानी खत्म, बजाओ लेके ताली, कुछ 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 कुछ, बस बात खत्म। कहानी नहीं है, कहानी अगर ये है तो कहानी अपने पास से गौर बनाया जाए। कहानी ये है कि त्रि मतलब 3 भुजा मतलब भुजा, हाथ खींच द दाढ़ी खींच द, दिया बूत गई लइका सूत गई, दिया कौन छोगा दिया जरता लइका पढ़ता, दिया बूत गई लइका सूत गई, बजा लइके ताली, कहानी खत्म हो गई, बजा तेज का ताली, यानी कि कहानी हो गई ना। वैसे कहानी ये है कि त्रि मतलब 3 भुजा मतलब भुजा जो दाढ़ी खींच दल जाला, 3 गो भुजा इसका बन गई त्रिभुज। तो परिभाषा का बनल है, परिभाषा का बनल है कि जब 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज का, बस बात खत्म। मिलल के ना 5 में 5 नंबर, 100 में 100 नंबर, दिल खुश हो एकदम, गदगद सीना तानी के चलो ठीक हो गया ना ऐसा। तो जब तक चीज़ें आसान नहीं होंगी तब तक जो लड़का कमज़ोर है, जो क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, पिछले वाले बेंच पर लड़के आपस में बात करते हैं, कैलाश धुआं कर देते हैं, उन बच्चों को अंदर सुधार होगा, क्योंकि बच्चे यह समझते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं हो। एक शब्द आता है कि कोई केहू पढ़ लिख के राजा बनल बा, शब्द आता है, इस शब्द का बड़ा हम जवाब खोजें कि बच्चे बहुत बोल देते हैं। जैसे हम बहुत लोगों से बोल बैठ के पढ़िए, जैसे कोई भी लोग बोल रहे हैं बैठ के पढ़, डायरेक्ट जवाब देते हैं। हम खुद पहले ऐसा होता था कि वो पढ़ लिख के राजा बनल बा, हाँ, तो जो अगला था वो चुप हो जाता था। लेकिन एक बार गए यहाँ पे एक स्कूल, हाँ, नौगावा गांव स्कूल है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो नाम है सनफ्लावर चिल्ड्रंस एकेडमी नौगावा कुशीनगर। तो वहाँ जो प्रिंसिपल सर थे, तो यह बात हम प्रश्न पूछे कि सर क्या ऐसा ऐसा बात आ रहा है सामने, कि बच्चे बोल देते हैं कहाँ पढ़ रहे हो ऐसा वैसा, कि पढ़ लिख कर आ जाए। एक बार हम गए थे वहाँ जब मेहदी सामान खरीदने के लिए, तो बोला गया कोई बहुत लोग बोलने के कहाँ पढ़ लिख के राजा बनल बा, सब के कलमियाँ चलाई, तो भट्ठवा पर ईंटवा के पाथी, सब सामने आया समस्या। तो ठीक है, पहले यह बात को ऐसे किया जाए कि अगर सब कोई कलमियाँ चलाएगा तो भट्ठवा पर ईंटवा के पाथी। तो कुछ लोग हैं
ऑटोमेटिक व्यवस्था। देखिए कोई गाड़ी है ना पहाड़ पर चढ़ रही है तो उसके लिए पावर चाहिए। अरे बाप कितना सीसी गाड़ी रही हो, सीसी पी वाला सीसी ना 125 सीसी 150 सीसी ना होता है ना, तो उसका कारण का हमको खुद नहीं समझ में आएगा। ठीक समझे कोशिश किया जाएगा तो समझ में आएगा कहा 150 सीसी उनका होला, शायद ओकर वजन होता है। ठीक है, तो अगर पहाड़ पर हमको चढ़ना है, खुद से बात खुद का एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हमको पहाड़ पर चढ़ना है तो हमको दम लगाना पड़ेगा है पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतरे पर जाएंगे लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। खाली एक बार गोड़ो फिसल गया ना किंग आ जाएंगे नीचे एकदम लुढ़कत ढुलकत गिरत फड़त आ जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें कामयाब होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बाकी पीछे आने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ठीक, इस मार्कर को बनाने के लिए बहुत खोज किया होगा, बहुत शोध हुए होंगे, बहुत दिमाग लगा होगा, तब जाके इस मार्कर का निर्माण हुआ है। होगा शुरुआत में तो कोई चीज़ करने लगता है, तो ऐसा हुआ तो मार्कर का खोज हुआ, लेकिन इस मार्कर का खोज हो गया, बन गया, लेकिन इसको बर्बाद करने के लिए फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे फेंक दीजिए, आने वाला समय धीरे धीरे सड़ जाएगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था यानी कि कामयाबी प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक, तो मेहनत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बाकी फेल होने के लिए तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। पेपर में कुछ नहीं लिखे उससे फेल हो जाएंगे। पास होना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तब पास होंगे। फेल होना तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे आइल पेपर और वैसे ही छोड़ देने वाला, टाइम के इंतजार करते रहो, 2.5 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगल पेपर दे दिलो, वैसे ही फेल हो गया। यानी कि फेल होने के लिए, जैसे नाकामयाब होने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ठीक, उसी प्रकार भट्ठा पीठा पाथे खातिर कौनो काम करने के लिए ये सब उन व्यक्तियों के लिए हैं जो सब पहले छोड़ चुके हैं कि अरे यार आज पहले अफसोस होता है। ऐसा बात नहीं, हम और आप न बोल देते हैं कि पढ़ लिख के केहू राजा बनल बा, सब केहू कलमिए चलाई तो भट्ठा पीटवा के पाथी, ऐसा चीज़ है ना। गिर गया एक मिनट, इसको पहले लगा दे। ऊपर आ जाइए यहाँ पर। लेकिन नहीं, वास्तविकता तो यह है, बोलने के लिए तो कहावत निकल गया है कि सब की कलमिए चलाई तो भट्टा पीटवा के पाथी। अगर एक चीज़ से सोचा जाए तो सोचने वाली बात है, लेकिन अब नहीं कि अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी वजह से एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया जाए जो ईंटा पाथने का काम करेगा, और उन लोगों को राहत मिलेगा, उन लोगों को अफसोस होगा काश पढ़ले राती का समझ ले राती का आज मशीनी का हमने चलौती का। लेकिन नहीं, बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि सब केहू कलमिया चलाई तो भट्ठा प्रिंटवा के पाती। चाहे कोनो काम कोई क्या करेगा, मजदूरी वाला काम खेत कौन कोड़ेगा, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, भट्ठा पीठा पाथ रहे हैं, घामों में धूप हो रहा है तप रहे हैं, एकदम शरीर पूरा जल जा रहा है, उन लोगों को अफसोस होता है कि काश आज हमनियों को मन लगा के पढ़ ले रहती के, समय ना बर्बादी के ले रहती के। मोबाइल का तो तब नहीं ज़माना था, लेकिन अब आ गया है। अब जितना सुविधा मिलती जाए उतना हम लोग आलस करते जा रहे हैं, चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हमारे जीवन बनी यही से बनी। ठीक ना, तो लोगों को अफसोस होता है कि काश हम लोग को पढ़ ले रहते थे, हमें नहीं तब पड़ी। तो हम लोग एकदम मज़े में बोल रहे हैं कि सभी की कलम चलाई थी टवा के पाती। अरे उन लोगों से एक बार जाकर मिलिए, पूछिए। हम लोग खुद वैसे ही घर में रही का एहसास कर लीजिए कि हाँ वो का सोचत होंगे लोगों की मज़ा होता है ईंटा पाथत का, कहीं कुछ नहीं, कोई मज़ा नहीं आता है। और ना तो खुद आंखों से आंसू बहने लगता है यह सोच कर कि अगर हमारा लड़का नहीं पढ़ो तो घूमा तो वो साथ ही होके वाला बा। यानी कि खुद भविष्य की कल्पना कर लेते हैं, हाँ नहीं पढ़ता ना तो यही जाएंगे, तो कहीं इनके पढ़ाओ जाए, होता ना ऐसा। लेकिन हम लोग तो बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। और रह गया बात यह, तो जब सॉरी हम पूछा तो याद नहीं आ रहा है कौन जवाब मिला, लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग राजा थे, जैसे कहा पढ़ लिख के कोई राजा बनी, तो कि राजा बा, राजा कौन है? ठीक, राजा कौन है? जो अनपढ़ है, ठीक है, गद्दी पर बैठे हैं, राजा है। ठीक, तो वह क्या बोलते हैं, विरासत में मिला हुआ सत्ता है। ठीक ना, जैसे वंश के अनुसार, जैसे मान चलिए
कि एक लड़का है जिसका नाम है राम। राम राजा है, तो राम का लड़का मान के चलिए मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी नाम रख दीजिए, तो उनके जो लड़के होंगे वह राजा होंगे। यह चलते रहेंगे। लेकिन गरीब मोहल्ले से, गरीबी झोपड़ी से अगर कोई लड़का राजा बनना चाहे तो कहीं इस तरह मुमकिन है। लेकिन आज के समय में अगर आपके पास शब्द है तो कहीं रहेंगे, दहाड़ते रहेंगे। शब्द मिलेगा कहाँ से? बस चीज़ों को देखते जाइए। मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम देख लेना। तो इसका उत्तर यही होगा कि पढ़ लिख के क्यों राजा बनल बा। वास्तव में इस वक्त काहे लोग पढ़ लिख यूपीएससी, नीट और कौन कौन पेपर होला हो, यूपीएससी होला और कौन सी होला हो, और नीट होला और कौन सी होला हो, आईआईटी होला और कौन सी होला हो, एनडीए होला और कौन सी होला, ऐसा कई गो होला। बच्चे इस पेपर को निकाल रहे हैं और एकदम वर्दी झाड़ के गद्दी बैठ रहे हूँ, राजा वाला नई पद्धति का है ना ऐसा। अब वह बात छोड़ दीजिए कि पहले का ज़माना था तो वो तो बात उसमें आ गया कि राजा का लड़का राजा होगा, तो पढ़ने उसमें पढ़ाई का उतना बोल सकते हैं क्या, उतना जैसे बोल सकते हैं कि उतना क्या बोल सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और कौन सा एगो शायरी था कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे। सोने को देखते हैं ना, सुनार क्या करते हैं, सोने को जितना आग में तपाते हैं उतना ही चमकता है। तो इस समय ज़रूरी है अपने शरीर को कष्ट देने का। और पहले के ज़माना गोइल मर दिया कष्ट दे। अरे अब मोबाइल के पूरा पाठ के नाम तो देखा, पहले बात पूरा किएगा कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। नदियों ना ही, और एक बाद का है वो, लोहे पर जितना आग लगे ना है, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। एकदम निकल जाना है माहौल छोड़कर। छोड़ दीजिए वह संगत, छोड़ दीजिए वह रोना ढोना, छोड़ दीजिए वह हिम्मत हारना, छोड़ दीजिए वह सोच दबाना। अरे अब ज़रूरी है मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम समझने की। मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम देखते रहिए बस कि नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अब निकलने की ज़रूरत है वह वक्त आ गया। अब भाई उम्र रही गई बेटा गोली खेलने के, अब भाई उम्र हो गई बा फेंक छक्का मार मार, उम्र रही गई बा आइस बाय स्टीप, आइस बाय स्टीप, आइस बाय स्टीप, ये उम्र रह गया है ये सब करने का। अब जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, तो जब जिम्मेदारी आने वाली हैं तो नदियों से अगर आदर पाना है, अगर आईएएस बनना है, डीएम बनना, और कौन सी हो इंडियन आर्मी में जाना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रेलवे में जाना है, तो यानी कि नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना, सब माहौल से आपको निकलना। कोई नहीं कह रहे जब बाहर नहीं जब तब हमारे घर का स्थिति नहीं सुधरी कि सुधरेगा। आप इस वक्त पछता रहे हैं जिस वक्त आपको समय मिला था, घर के लोग स्कूल भेज रहे थे, आप कौन सी बोल दो कई बात है ना ही नहीं बोले क्या, ठीक है बस। हाँ गलत माहौल में हम लोग रह रहे थे तो गलत सोच दिमाग में आ रहा था। उस वक्त अगर बेहतरीन तैयारी हुई रहती तो आज स्थिति कुछ और होता। तो ऐसा होता ना, इसको शुरू तीन मतलब होता है, तीन भुजा मतलब बाहें। अब देखिएगा इक्के तरह होता है, ये तीन तरह बन सकता है। कौन तरह पहले बनाइए देखा, ठीक, इसको मिटाया जाए। इस त्रिभुज, तीन भुजा लग देखिए कैसे बनेगा। यहाँ तो पूरा पाठ यही पर निर्भर है। देखिएगा कैसे तीन भुजा कैसे बनी, तीन भुजा बा तो तीन तरीका से बनी, चार भुजा बा चार तरीका से बनी। कहा जाए ना त्रिभुजा के बाद तीन त्रिभुज की बात किया जाए, त्रिभुज है यहाँ पर ये तरह, ये तरह, ये तरह, ये तरह, ये तरह, इतने ऐसा, और इसको बड़ा कर दिया, इसको हई आसमान कर दो,
भाई ऐसा करो ये ठीक है अभी संभाल किसी में नहीं होगा। चलिए उसको पीछे बुलाएंगे इतना बड़ा नहीं क्योंकि इतना खींच देते हैं इसके काम है होगा लगे हम लोगों को बस मतलब एक मिनट देखना वीडियो बना है ना। हाँ वीडियो बना 20 मिनट हो गए। चलिए ठीक है हमने का मतलब बस यही से करना है। चींटी चढ़ी तन इसको हटा दे ये नहीं हटा नहीं थे अपने आप उतर ठीक उतरने दो। हमने का मतलब है त्रिभुज 3 तरीका से बनी एगो जौन तीनों भुजा बराबर रही है जौन देख रहे ना हो सकता है कि तन नापा जाए तन अल्टर होगा लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हयो भुजा भुजा का नाम लिखा जाए ना मान चलिए ये हो गया हई भुजा ये भी हो गया बी सी हो गया ए सी हो गया ना बस यही तरह नाम लिखा जाता बस बात खत्म। हमारे कहने मतलब ये बहुत बच्चों की ये चीज़ें आ रही हैं उनके लिए नहीं है। आप भी लोग मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए जो बच्चों को यह चीज़ें नहीं आ रही हैं हमारे कहने मतलब ये मर दिया हमने के तेज वाणी के अगर पढ़ने मन नहीं थी कही तो वास्तविकता यही कि नहीं है लेकिन इस रास्ते पर है कि धीरे धीरे बोने के एगो बात कहत नहीं अगर हमने के तेज वाणी तो हमने अपन ज़िंदगी तो बनौते वाणी के हमने खरी अपन ज़िंदगी बनाते नहीं कि जो लड़के आगे बढ़ जाता पहले तो उन्होंने दबाव नहीं के लेकिन का करल जाए सब लेके मारे ना धन दौलत कि गाना शुरू किया तनी से गला साफ कर ले बोलो यार झुन बोल यही बा अरे माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के शरीर बनाई कोशिका से बनाए वो बात अलग है लेकिन कहले कि जैसे मुहावरा एगो बात आ गया है कि ऊँट के मुँह में जीरा भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस ओल पदराओ वैसे ही बात का गया है माटी के ही बनल शरीर माटी में मिली जाई केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई। जैसे हम लोग भगवान के भक्त होते हैं जैसे बोलते हैं हम लोग जय श्री राम अल्लाह अकबर या अली और कौन से बोलते हैं हनुमान जी की जय और कौन से बोलते हैं भारत माता की जय बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं लेकिन जिनका नारा लगाते हैं वो लोग बहुत ही ईमानदार हैं। अल्लाह का बात कर रहे हैं अल्लाह जी का बात रेट नहीं कहा जाएगा किसी को अल्लाह जी का बात करना है श्री रामचंद्र जी का बात करना है और ईसा मसीह मनुष्य जितना देवी देवता हैं लोग अल्लाह मनुष्य जितना लोग हैं सबकी बात करना है वो सब अच्छे हैं अपने जगह पर बहुत ही बेहतरीन वह लोग हैं और उनका हम लोग नाम ले रहे हैं उनका स्मरण कर रहे हैं उनको याद कर रहे हैं। देखिए हम लोग एक चीज़ बस एक शब्द लीजिए सामने बोल देते हैं जय श्री राम बोलने के लिए तो बोल देते हैं लेकिन भगवान श्री राम जी जैसे ज़मीन जायदाद पर मतलब उतना बोल सकते हैं कि उतना नहीं भटकते थे कि मन उतना उनका लालची नहीं थे वो खाने मतलब कोई भी सबकी बात है सभी जाति धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ जो भी मतलब पूजनीय है जिस धर्म के वह लालची नहीं थे। जैसे मान चलिए कोई है कि वो हमने की बात कि जिस मान चलिए उनके एक बात अपनी तरफ से कहानी बना दिया जाए। अगर कहा जाए भगवान श्री राम जी आपके नगर में अयोध्या में हमको हॉस्पिटल बनवाना है उनसे कहा जाए और आपका ज़मीन आ रहा देंगे तो कहेंगे ज़मीन नहीं पूरा अयोध्या आपका है आप वहीं पे पूरा ज़मीन हमारा पूरा हॉस्पिटल बनवा दीजिए कहने के लोग कह देंगे ना। लेकिन आज के समय में हम लोग बोल देते हैं जय श्री राम लेकिन अगर पूछा जाए एक करोड़ हाँ तनी हॉस्पिटल बनता तनी एम्बुलेंस खड़ा करे के खातिर तन जगह चाहिए तार दुआरिया पर हाँ तार खेतवा में जगह ही बतन दे देता ये वो ईंटा जैसे घर बनेला हम लोग गाँव में क्योंकि बरसा ढाला जाला दूसरे ज़मीन में चल जाना तो लाठी उठ जाला मार करे खातिर कपार फट जाए पुलिस थाना हो जाता है। बोलने के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं अंधविश्वास हम लोग जी रहे हैं ठीक ना। अरे दिल से मानो यार दिल से माने कौन ज़रूरी अगरबत्ती लेकिन ऐसा हम खुद करते हैं। मान चलिए कि पूजा पाठ करना दीपावली के दिन दिया जलाना सब करते हैं हम लोग लेकिन वास्तविकता ही नहीं है। कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन साफ है ना तो चारों धाम आपका
हृदय में ही बसा है। ठीक ना। आप बस मोबाइल लेके पाठ का नाम देखिए और यह सोचिए कि अपने जैसा न जाने कितना लड़का को मार्ग से भटकल बनल हो, तो लोगों के सुधार कर दे होगा। ठीक ना। उस मोबाइल लेके पाठ का नाम देखते रहे। बात किया जाए इसका हाँ, हई है त्रिभुज। अब ये त्रिभुज में मान चलिए हईहो हई क्या है, हई क्या है, हईहो भुजा एक उतना लंबा है, हईहो भुजा उतना लंबा, हईहो भुजा मान चलिए है, वैसे तो बनाए वैसे लोग रहा। जब ये तरह की भुजा तीनों जो भुजा बराबर है तो के नाम दिया गया समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज। तो लिख दिया जाएगा सम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक ना। यानी कि सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला, यानी कि समान भुजा वाला का है त्रिभुज है। ठीक ना। तो हई देख रहे हैं कि दुइयों का लाइन बराबर है, एगो तो छोटा है, यानी दो गो तो समान है ना। तो कौन सी लिख दिया जाए, द्विबाहु त्रिभुज। परिभाषा कौन सी बन गया समबाहु त्रिभुज का, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, नहीं समबाहु के ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब जहाँ दो गो भुजा समान उसे द्विबाहु त्रिभुज। तो लिख दिया जाए द्विबाहु त्रिभुज। तो इसका परिभाषा कब बन जाएगा कि ये विषमबाहु का हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु का है। देख रहा ना, है एगो छोटा ना, एगो बड़ा ना, एगो बहुत छोटा ना, यानी कि विषम है, यानी कि अलग है, यानी कि कौनो भुजा समान नहीं थी, इसको क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। पेपर में आ गया तब क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज। अरे ऐसा भुजा यानी सब समान बात, समबाहु है दो गो समान बात, द्विबाहु है तीनों असमान बा, तीनों समान नहीं कहते विषमबाहु, बस बात खत्म। विषमबाहु त्रिभुज, बस बात खत्म। इसके बाद और ये कौन आता है मन, अभी इतने पर नहीं खत्म होगा ये पाठ, अभी और मन सवाल भी लगता है और भी इसका प्रकार होता है, लेकिन अभी छोड़ा जाए बस यहीं तक ठीक है।